हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मायोपिया के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज हाइपरमायोपिया, हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, सब इन्हीं का नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया है क्या और इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके काउज क्या होते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया दैट टाइप ऑफ डिफेक्टिव विजन, दैट टाइप ऑफ डिफेक्टिव विजन in which a person can see the distant object clearly but can't see the nearby object clearly। ठीक है, वैसा डिफेक्टिव विजन जिसमें डिफेक्टिव पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, तो सच टाइप ऑफ डिफेक्टिव विजन इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। यानी इसका मतलब है कि इस डिफेक्टिव विजन में नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देखा जा सकता। मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू करेक्ट द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट को हमें करेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी वैसा डिफेक्ट है जिसमें हमें नियर पॉइंट को करेक्ट करना है। मेरा फार पॉइंट होता है वो सही होता है, लेकिन हमें क्या करना है, नियर पॉइंट को करेक्ट करना है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे हम समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करते हैं, फॉर ए नॉर्मल आई, फॉर ए नॉर्मल आई। ठीक है, अगर वैसा पर्सन है ना जो जिससे कोई डिफेक्ट नहीं है ना, नॉर्मल आई है, हेल्दी पर्सन, तो जब हेल्दी पर्सन होगा, हेल्दी आई होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट, नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी इसका मतलब है कि इमेज जो बनता होगा वो रेटिना पर बनता होगा, है ना। इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट रेटिना व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर रखा जाए या फार पॉइंट पर रखा जाए, किसी भी पॉइंट पर रखा जाए, देन इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट रेटिना फॉर ए नॉर्मल। ठीक है, एंड देन द पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, तो दोनों प्लेस पर रखे गए ऑब्जेक्ट को वो पर्सन क्लियरली देख सकता है ना, जिसे कोई डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। ठीक है, तो देखिए फॉर ए नॉर्मल आई के लिए, चलिए ये क्या है, मेरा नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फार पॉइंट पर, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर रखा हुआ है तो इमेज मेरा कहाँ बन रहा है, देखिए इमेज बन रहा है रेटिना पर। ठीक है, इमेज बन रहा है रेटिना पर, फार पॉइंट का मतलब क्या होगा, इनफिनाइट। ठीक है, उसी प्रकार ये दिया हुआ मेरा क्या है, नियर पॉइंट है, सपोज करते हैं क्या है, नियर पॉइंट। ठीक, अब क्या है, नॉर्मल आई के लिए, ठीक है, देखिए यहां पर इमेज कहां बन रहा है, रेटिना पर ही बन रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल आई है तो ऑब्जेक्ट को चाहे तो नियर पॉइंट पर रखे, चाहे तो ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर रखे या फार पॉइंट पर रखे। ठीक है, इट डजंट मैटर, फार पॉइंट। ठीक है, इमेज इज फाउंड एट रेटिना, इमेज जब भी बनता है वो रेटिना बनता है, एंड दैट मींस ए पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, बट फॉर ए डिफेक्टिव आई, लेकिन अगर वैसा पर्सन जिसके पास डिफेक्टिव आई है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई, तो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए क्या होगा, देखिए, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए क्या होगा, देखिए यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब कर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनाइट, दैट मींस एट फार पॉइंट। ठीक है, डिफेक्टिव पर्सन के लिए अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर रखा हुआ है तो हम जानते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, इमेज जो बनता है वो कहां बनता है, रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, इमेज जो बनता है वो कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई का मतलब क्या होता है कि वैसा डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिक मतलब वैसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसे पर्सन कैन सी द फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली, फॉर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, मतलब इमेज जो बनेगा वो हमेशा रेटिना में बनेगा। ठीक है, लेकिन वो डिफेक्टिव आई जो होगा कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को अगर इस नियर पॉइंट पर रखा
ठीक है, इस पोजीशन पर रखा गया है, तो इमेज देखिए कहां बनेगा, ठीक है। इमेज जो बनता है वो देखिए कहां बनता है, ठीक है। इमेज जो बनता है वो बियॉन्ड द रेटिना बन जाता है, ठीक है, रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है, रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। यानी बनना चाहिए रेटिना पर, इस पोजीशन पर, लेकिन बनता कहां है, यहां पर, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इसे करेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। क्योंकि नियर पॉइंट में भी इमेज जो बनना चाहिए वो रेटिना बनना चाहिए, लेकिन बनता कहां है, रेटिना के पीछे बन जाता है ना, रेटिना के पीछे बन जाता है। अब सोचिए, ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं यहां पर रेटिना क्या होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी ऑब्जेक्ट को, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सोचिए, अगर इसी ऑब्जेक्ट को, इस नियर पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर हम इस पॉइंट पर अगर मान लें x मीटर डिस्टेंस बढ़ाकर हम क्या करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द फार पॉइंट की ओर ले आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड x मीटर फार्दर, ठीक है, देन द लेंस, जब ऑब्जेक्ट को अगर हम x मीटर फार्दर डिस्टेंस पर रख देते हैं फ्रॉम द आई लेंस, है ना, देन तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए x मीटर, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इस पॉइंट पर रख रहे हैं, ठीक है। ये मेरा फार पॉइंट था, ये मेरा नियर पॉइंट था। फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, इमेज बन रहा है। नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, कह रहा है बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस नियर पॉइंट से ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, है ना, उसको x मीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स द फार पॉइंट की ओर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेते हैं, ठीक है, किधर, तो फार पॉइंट की ओर। और जब कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट, देन इमेज इज फॉर्म, तो देखिए, तो इमेज कहां बन रहा है, तब इमेज जो बनता है वो रेटिना बनता है, ठीक है। तब इमेज कहां बन गया मेरा, रेटिना को बन गया, ठीक। यानी मतलब क्या है कि नियर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बिहाइंड द रेटिना बन जाता है, लेकिन अगर x मीटर डिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स द फार पॉइंट, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, तब ये रेटिना बनता है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू करेक्ट x मीटर ऑफ डिस्टेंस, हमें x मीटर डिस्टेंस को क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा टुवर्ड्स द फार पॉइंट, टुवर्ड्स फार पॉइंट। यानी इस x मीटर डिस्टेंस को अगर हम कवर कर लेंगे, करेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, अनडिफेक्टिव हो जाएगा, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, चाहे उसे फार पॉइंट पर रखा जाए चाहे नियर पॉइंट पर रखा जाए, ठीक है। यानी वी हैव टू करेक्ट x मीटर ऑफ डिस्टेंस टुवर्ड्स द फार पॉइंट, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहां पर, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अभी मैंने बताया कि अगर, यानी हमें क्या करना है, इस डिफेक्ट ऑफ विजन में हमें नियर पॉइंट को करेक्ट करना है। ये नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट में इमेज कहां बन रहा था, तो कह रहे हैं यहां पर बिहाइंड द रेटिना बन रहा था, रेटिना यहां पर है, बन रहा था यहां पर, ठीक। अब अगर इसी नियर पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा x मीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स द फार पॉइंट कर देते हैं, तब इमेज क्या बनता है, तब देखिए यहां पर इमेज रेटिना को बन जाता है। यानी वी हैव टू करेक्ट x मीटर ऑफ डिस्टेंस, यानी इसी को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। वी हैव टू करेक्ट x मीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, टुवर्ड्स द फार पॉइंट, ठीक है, एंड देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक बात और ध्यान दीजिए, पहले अब इसका काउज पहले जानिए, उसके बाद इसको करेक्ट करें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका काउज क्या होगा, काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपी का या हाइपरमेट्रोपिया, काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इसका काउज क्या है, ध्यान दीजिए। अब कह रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिए, इसे समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। ये देखिए मेरा क्या था, नियर पॉइंट, ये मेरा क्या था, नियर पॉइंट, ठीक है, इमेज, अच्छा सर, ठीक है ना, ये नियर पॉइंट है, इमेज कहां बन रहा है, तो दिया हुआ है बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, रेटिना ये हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दिए, ऑब्जेक्ट यहां रख दिए, तो इमेज कहां बन रहा है मेरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इमेज कहां बन रहा है, रेटिना बन रहा है मेरा, ठीक है। रेटिना ये मेरा क्या हो गया, डिफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब हम जो बोलने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चाहे
ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर रखें, इमेज जो बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये हो रहा है कि चाहे ऑब्जेक्ट हम कहीं पर रखेंगे, इमेज बनने का जो डिस्टेंस रहता है नॉर्मल आई में, है ना, वो हमेशा रेटिना पर रहता है। मतलब डिस्टेंस जो होता है आई लेंस से रेटिना का डिस्टेंस वो फिक्स होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इमेज जो है हमेशा एक ही जगह बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इमेज जो बनता है वो हमेशा एक ही बनता है, ठीक है। चाहे नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में अगर हम फार पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फार पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो भी रेटिना पर ही बनता है, अगर नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो भी रेटिना पर ही बनता है। मतलब सोचिए कि लेंस से रेटिना का डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, यानी इमेज जो बनता होगा वो सेम डिस्टेंस बनता होगा। तो जब इमेज सेम डिस्टेंस पर बनता है तो फिर डिफेक्ट प्रोड्यूस कैसे हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है मेरा क्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल आई, ठीक, ये मेरा क्या है, नॉर्मल आई। अब नॉर्मल आई में इमेज कहाँ बना, रेटिना पर बन गया, रेटिना पर। तो फिर ध्यान दीजिए कि आखिर हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा क्या होता है कि जिस कारण ये इमेज होता है रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो है ना, ध्यान दीजिए, ये मेरा नॉर्मल आई था, नॉर्मल आई था। अब करा अगर ये डिफेक्टिव आई हो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर डिफेक्टिव आई हो तो हम जानते हैं कि इमेज कहाँ बन गया मेरा, इस पोजीशन पर गया, इस पोजीशन पर, ये डिफेक्टिव आई वाला हो गया, ये मेरा हो गया डिफेक्टिव आई, इमेज यहाँ बन रहा है, ये नॉर्मल आई था, इमेज यहाँ बन रहा था इस पोजीशन पर, ठीक है ना। अब सोचिए कि आखिर इसका मतलब है कि डिफेक्टिव आई के लिए इमेज यहाँ बन रहा है, मतलब क्या है, डिफेक्टिव आई के लिए रेटिना यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेटिना। नॉर्मल आई के लिए रेटिना यहाँ है, इमेज बन रहा है, लेकिन डिफेक्टिव आई के लिए रेटिना यहाँ पर होगा। इसको ऐसा लगता होगा रेटिना यहाँ पर होगा तो इमेज यहाँ पर बन जाता होगा, ठीक है। तो क्यों लगता है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका आई बॉल जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, आई बॉल जो होता है वो क्या है यहाँ से, ठीक है, पहले ध्यान दीजिए, आई बॉल जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पर, ये आई बॉल जो है होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए, ठीक है, ध्यान देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इमेज यहाँ बन गया, ठीक। अब सोचिए ये आई बॉल हम थोड़ा सा क्या किए, इस तरह से होगा, ठीक। अभी यहाँ रेटिना था, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इमेज कब बनेगा, ध्यान दीजिए, इमेज जो बन रहा था मेरा सेम डिस्टेंस बना, नॉर्मल आई के लिए भी इमेज यहाँ बन रहा था, डिफेक्टिव आई के लिए भी इमेज यहाँ पर बना, है ना। लेकिन अब डिफेक्टिव आई के लिए जब इमेज यहाँ बना तो ये आखिर डिफेक्टिव कैसे हो गया, इसका मतलब है, यहाँ देखिए, इसका मतलब ये आई बॉल यहाँ से क्या है, यहाँ से शॉर्ट होकर ये हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा आई बॉल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जैसे ही आई बॉल शॉर्ट हुआ, जैसे ही आई बॉल शॉर्ट हो गया, हाँ, तो रेटिना मेरा घसक कर यानी यहाँ से यहाँ आ गया। जैसे ही आई बॉल मेरा शॉर्ट हुआ, तो रेटिना यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आ गया, है ना। और जैसे रेटिना यहाँ से यहाँ पर आएगा तो नॉर्मल आई के तो इमेज जब भी बनेगा रेटिना पर, ठीक है, लेकिन पहले के अनुसार इमेज जो बना मेरा इसी पोजीशन में बना, ठीक है, लेकिन फिर भी डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि आई बॉल मेरा थोड़ा सा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। यानी अगर आई बॉल थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रेटिना का पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेरा रीजन क्या हो गया, काउज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। काउज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया का सबसे पहला रीजन क्या होगा कि आई बॉल बिकम्स शॉर्ट। आई बॉल क्या होता है, शॉर्ट कर जाता है, आई बॉल बिकम्स शॉर्ट है, ठीक है, आई बॉल क्या हो गया, शॉर्ट करेगा, ठीक। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन देखिए क्या हो गया, ठीक है। अब सोचिए, हम जानते हैं यहां से रेटिना और लेंस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। तो यहां देखिए फोकल लेंथ तो मेरा ये हो गया,
रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ मेरा बढ़ गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बढ़ने के कारण फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ द विजन अराइज्ड, ठीक। तीसरा क्या होगा, हाँ तीसरा क्या होगा, चूंकि इसे फोकल लेंथ जो रहा है एडजस्ट हो रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है डिफेक्ट ऑफ विजन में, है ना। अब फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल, एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल। इसका मतलब यहां पर भी सिलियरी मसल डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ठीक। यानी हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए कॉज क्या होगा, तो पहला कॉज क्या हो गया मेरा, आई बोन बिकम्स शॉर्टेन, दूसरा क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग फोकल लेंथ, और तीसरा क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजंस हाइपरमेट्रोपिया डिजीज अराइज्ड, ठीक है। अब चलते हैं इसे करेक्ट, है ना, कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। तो इसे करेक्ट करने के लिए ध्यान दीजिए, मेरा इमेज यहाँ पर डिफेक्टिव आई, और अगर मान लिया कि हमें इमेज इस पोजीशन बनाना है, तो क्या करना होगा, लाइट को कन्वर्स करना होगा, ठीक है। तो सोचिए, यानी इस टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज ए कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी इसका मतलब दिया हुआ है कि ऑन यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस or convex lens, we can correct such type of defect of vision, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा डिफेक्टिव आई था, इमेज यहाँ बन रहा है, बनाना हमको इस पोजीशन पर, रेटिना पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्स करता है, ठीक है। अब कन्वर्स करके लाइट को कहाँ इंसिडेंट कर देता है, ठीक है, कन्वर्स करता है एट दिस पॉइंट पर, ठीक है, रेटिना पर। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑन यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, वी कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट, है ना। हम इस तरह के डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट कैसे किया जाता है, इसका कॉज क्या है, कहते किसे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसबायोपिया, है ना, और कैटरेक्ट के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।